नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के सीरीज में हम लोग जानेंगे कि आईपीसी का सेक्शन 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस में अंतर क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस और 498 को लेकर जो सवाल पूछे जाते हैं उन सवालों पर भी आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सामान्य तौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं उसके आंसर क्या होंगे। अक्सर लोगों में इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी रहता है, तो उसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इस प्रोग्राम का नाम है विधि विमर्श, जो जनहित इंडिया के यूट्यूब और फेसबुक पेज से प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 बजे प्रसारित किया जाता है। इस पेज को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं। आईपीसी का सेक्शन 498 क्या है। 498 दोस्तों कहता है कि किसी विवाहित महिला को उसके ससुराल में उसके पति द्वारा, उसके पति के नातेदारों द्वारा यदि प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ कोई क्रूअल्टी की जाती है, वो क्रूअल्टी शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, यानी किसी भी तरह की क्रूअल्टी उसके साथ की जाती है, तो वो 498 ए का अपराध है, जिसमें वो महिला उसके करीबी, उसके पिता द्वारा एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। यानी किसी विवाहित महिला के साथ की जाने वाली क्रूअल्टी है। जो ये ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। और जो डोमेस्टिक वायलेंस है यानी घरेलू हिंसा, वो किसी भी महिला के साथ यदि शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, लैंगिक, आर्थिक किसी भी तरह का यदि उसके साथ हिंसा हो रही है, यदि उसके साथ ऐसी कोई मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, ताने मारे जा रहे हैं, तंज कसे जा रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं, कुछ भी ऐसा किया जा रहा है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस है। डोमेस्टिक वायलेंस में कोई भी महिला एप्लीकेशन दे सकती है, जिसमें उसे थाने पे जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट भी जाके अपनी बात कोर्ट में कह सकती है। और जो कानून बनाया गया वर्ष 2005 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, उसके अंतर्गत वो संरक्षण की मांग कर सकती है कि हमारे साथ फला व्यक्ति द्वारा घरेलू हिंसा की जा रही है। इसमें वह महिला भी घरेलू हिंसा की आवेदन न्यायालय में दे सकती है, शिकायत कर सकती है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। लेकिन 498 में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल विवाहित महिला ही कर सकती है और उसके पास ये राइट नहीं होता जो लिविंग रिलेशनशिप में महिला रहती है। तो घरेलू हिंसा और 498 में डिफरेंस है कि इसमें कि कोई भी महिला शिकायत कर सकती है, 498 में कोई भी महिला नहीं कर सकती। केवल विवाहिता के साथ ही ऐसा होता है कि वही इसमें शिकायत कर सकती है। मित्रों, क्रूअल्टी दोनों जगह है। 498 सेक्शन में भी बताई गई है क्रूअल्टी महिला के साथ, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी बताया गया है। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में छोटी से लेके बड़ी तक कोई भी महिला, किसी भी तरह की महिला यदि उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा है तो वो शिकायत कर सकती है। लेकिन 498 में केवल विवाहित महिला ही शिकायत कर सकती है, जो एक संज्ञेय अपराध है 498 का। तो आपने ये सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि शादी के 7 वर्ष बाद 498 ए का मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 498 का मुकदमा कभी भी दर्ज कराया जा सकता है। बस उसके साथ एक शर्त यह है कि जब घटना घटी है उसके 3 साल के अंदर वो उसकी रिपोर्ट लिखवानी होगी, शिकायत करनी होगी। यानी वो भले ही 7 साल का पीरियड बीत गया हो, कि शादी के 7 वर्ष बाद भी यदि ऐसा कुछ है तब भी 498 में एफआईआर रजिस्टर्ड कराई जा सकती है। बस शर्त इतनी है कि 3 साल के अंदर उसकी सूचना देनी होगी। 498 से संबंधित कुछ ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि क्या 498 में पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जिस पर आरोप लगाया गया है? तो नहीं कर सकती, पहले करती थी, लेकिन जब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार का मामला डिसाइड किया है, निर्णय दिया है, उस निर्णय के बाद से पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी उससे पहले उससे सीआरपीसी के सेक्शन 41(1) का बी, जो 41(1) का बी है क्लास, उसमें उसको नोटिस देगी। और नोटिस इसलिए जरूरी होता है कि वो विवेचना में सहयोग करे, जो इन्वेस्टिगेशन उसमें सहयोग करे, जांच में शामिल हो।
और ऐसा वो नहीं करता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें लगता है कि उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, यानी अगर पुलिस गिरफ्तार ऐसे मामलों में करती है तो उसे बताना होगा कि गिरफ्तारी की क्या वजह थी, क्यों गिरफ्तार करना जरूरी था, आवश्यक इतना क्यों हो गया, उन सारी चीज़ों को बताना होगा कोर्ट को कि गिरफ्तार करना क्यों जरूरी हो गया। आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दरोगा को जेल भेज दिया, क्योंकि उन्होंने अरनेश कुमार, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था अरनेश कुमार का, उन्होंने उसका उल्लंघन किया था, जिसमें उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। तो 7 वर्ष से जहां कम की सजा है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, और जो 498 का अपराध है मात्र उसमें 3 साल तक का ही सजा है, और जो दहेज निषेध अधिनियम है उसमें 5 साल तक की सजा है। तो जो वहाँ 7 साल से कम की सजा है उसमें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, यदि करती है तो उसे विशेष कारण बताना होगा कि गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों हमने गिरफ्तार किया है। एक सवाल और भी पूछे जाते हैं कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस और 498A के मुकदमे साथ साथ चल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चल सकते हैं, दोनों मुकदमे को एक साथ चलने में कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो महिला डायरेक्ट कोर्ट में आ सकती है, उसे पुलिस के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो FIR के लिए वो 498 में पुलिस के पास जा सकती है। पुलिस अगर रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है, नहीं की, तो वो महिला कोर्ट में भी आके अपनी 498 के अंतर्गत कंप्लेंट को दाखिल कर सकती है। एक सवाल और भी पूछे जाते हैं जो अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था उस पर, कि क्या लिविंग रिलेशनशिप में रह रही महिला 498 के अंतर्गत FIR को रजिस्टर्ड करा सकती है? तो बिल्कुल नहीं करा सकती। यह अधिकार केवल विवाहित महिला के पास होता है कि 498 में वो FIR रजिस्टर्ड करा सकती है, बाकी लिविंग रिलेशनशिप में महिला ऐसा नहीं कर सकती, वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दर्ज करा सकती है। दोस्तों, लोगों के मन में एक और भ्रम रहता है कि जो 498 का मुकदमा है ये मुकदमा दहेज से संबंधित है, तो ऐसा नहीं है। दहेज के लिए अलग कानून बनाया गया है, 1961 में बनाया गया कानून है दहेज निषेध अधिनियम 1961, जिसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगता है, दहेज देता है, यानी वो दहेज शादी के पहले भी अगर उसकी मांग की गई है या शादी के बाद मांग की गई है, तो इसके अंतर्गत अपराध है जिसमें 5 साल तक की उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। लास्ट सवाल मैं आपसे बात करूंगा जो अक्सर पूछे जाते हैं कि क्या न्यायालय में पड़ने वाली प्रत्येक तारीख पर आरोपी व्यक्ति को पहुंचना जरूरी है? तो बिल्कुल पहुंचना जरूरी है। न्यायालय ने जो तारीख दिया है उस पर आपकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन यदि आप चाहें तो CRPC के सेक्शन 205 के अंतर्गत एक एप्लीकेशन न्यायालय में मूव कर सकते हैं कि आपकी कुछ ऐसी वजह है, आप दूर रहते हैं या आपको ट्रेवलिंग में कोई परेशानी हो रही है, आप बीमार हैं, वृद्ध हैं, तो क्या कारण है वो बताते हुए न्यायालय से आप प्रेयर करते हैं, और न्यायालय को लगता है कि आप के न आने से कोई जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल में कोई अवरोध नहीं होगा, उस ट्रायल में कोई व्यवधान नहीं होगा, तो न्यायालय अपनी संतुष्टि पर आपको व्यक्तिगत अपीयरेंस से आपको बरी कर सकती है, और आप बिना आए भी आपकी तारीखें चलेंगी, आपके मुकदमे चल सकते हैं। लेकिन न्यायालय की संतुष्टि पर है कि न्यायालय को लगता है कि आप भागेंगे नहीं, जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं न्यायालय की वो उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, तो ऐसा हो सकता है कि 205 CRPC की एप्लीकेशन देकर आप व्यक्तिगत अपीयरेंस से हर तारीखों पर बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी और मुद्दे के साथ। आप देख रहे थे जनहित इंडिया पर विधि विमर्श सीरीज, जो प्रत्येक शुक्रवार को शाम 7 बजे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। यदि आपका कोई कानून से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद।